हरि ओम तत्सत। योग का 29वां भाग। दुर्सेवित शाखस्य श्रुतिकल्पतरो फलम शमनम भवतापस्य योगम भयतु सत्तमा। वेद रूपी कल्प वृक्ष के फल इस योग शास्त्र का सेवन करो, जिसकी शाखा टहनियां योग रूपी द्विज मुनिजनों से सेवित हैं और संसार के तीनों प्रकार के दैविक भौतिक क्लेशों को नष्ट करते हैं। पतंजलि योग शास्त्र के अनुसार योग के 8 अंग होता है। ये ग्रंथांतर से जो मैं बता रहा हूं, इसमें योग के 6 अंग हैं। आसनम प्राण संरोधः, प्रत्याहारस्य धारणा, ध्यानं समाधिरेतानि योगांगानि वदन्ति सदा। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योग के 6 अंग बताए। यम नियम संपन्न योगी को क्रम पूर्वक अभ्यास करके समाधि का लाभ होता है, जिससे निर्विकल्प समाधि से राजयोग सिद्ध होता है। चिदानंद स्वरूप होकर के योगी योगानंद को प्राप्त करता है। आसन, आसनानि च तावन्तो यावन्तो जीवजन्तवः एतेषामखिलान् भेदान् विजानाति महेश्वर। आसनों का विस्तार संसार में जितनी योनियां हैं 84 लाख, उनकी शरीर की चेष्टानुसार 84 लाख ही आसन हैं। इन 84 लाख सभी आसनों के भेदों को जानने वाले केवल एक शिवजी महाराज ही हैं। चतुर्शीति लक्षणामेकैकं समुदाहृतं तथा शिवेन पीठानां षोडशोऽनं शतं कृतम्। 84 लक्ष आसनों का भेद मनुष्यों की समझ के बाहर है।
ऐसा जानकर करुणामय शिव जी ने सर्वसाधारण की भलाई के लिए मात्र 84 आसन योग शास्त्र में प्रकट किए हैं। आसनेभ्यः समस्तेभ्यो द्वयमेतद् उदाहृतम् एकं सिद्धासनं प्रोक्तं द्वितीयं कमलासनम्। इन 84 लाख आसनों में मात्र 84 आसन ही शास्त्रों में हैं। 84 आसनों में भी बहुत विस्तार होने से योग धारण करने वालों की भलाई के लिए 2 ही आसन मुख्य कहे हैं। ग्रंथ में सुगमता के लिए एक सिद्धासन और दूसरा पद्मासन कहते हैं। यौनि स्थान कमंग्री मूल घटितम कृत्वा दृढ़ं विन्यसे मेरे पाद मथैकमेव हृदय कृत्वा अनुसुस्थिरम्। स्थानो संयम मितेन्द्रियो चलदशा पश्येत् भ्रुवो रंतरम ये तन मोक्ष कपाट भेद जनकम सिद्धासनम प्रोच्यते। सर्वोत्कृष्ट 2 आसनों में पहला सिद्धासन गुदा और लिंग के बीच कुंडलिनी का स्थान है। इसको बाएं पैर की एड़ी से दबाकर दाहिने पैर की एड़ी लिंग के ऊपर लगाकर दबावें। दोनों पैरों की एड़ियां नीचे ऊपर बराबर हो जाती हैं। दोनों पैरों के अंगुष्ठ जंघा और गुल्फों के बीच में नीचे छिप जाते हैं। इनके दबाव से योनि स्थान के नीचे ऊपर 2 इंद्रिय गुदा उपस्थ रुक जाते हैं। तदंतर हृदय के 4 अंगुल ऊपर चिबुक यानी थोड़ी दाढ़ी को स्थित करें और समस्त इंद्रियों से हटाकर एकाग्र चित्त होकर दोनों नेत्रों की अचल दृष्टि करके भ्रुकुटी मध्य में देखते रहे। यह मोक्ष रूपी द्वार के कपाट को खोलकर मोक्ष मार्ग को दिखाता है। जो कुंडलिनी से रुका हुआ सुषुम्ना द्वारा उसे खोलकर मोक्ष मार्ग सुषुम्ना के द्वार मोक्ष स्थान सहस्त्रदल कमल कर्णिकांतर्गत परमात्मा में पहुंचाने का यत्न करता है। यह सिद्धासन है। वामोलो परिदक्षिणम चाचरणम संसाप्य वामम तथा
दक्षिणो रूपरिपश्चिमेन विधिना धृत्वा कराभ्यां तलम् अंगुष्ठौ हृदयेन्द्राय चिबुकुं नासाग्रमालोकये एतद्व्याधि विकारनाशनकरं परमासनं प्रोच्यते। बाएं जानुमूल में दाहिना पैर उत्तान करके तथा दक्षिण ऊरु यानी जानुमूल में बाम पैर वैसे ही स्थापित करके दाहिने हाथ को पीठ के पीछे घुमाकर दाहिने पैर के अंगूठे को दाहिने हाथ से ग्रहण करें तथा बाएं हाथ को पीठ के पीछे से घुमाकर बाएं पैर के अंगूठे को ग्रहण करें। चूक यानी थोड़ी दाढ़ी को छाती से लगाएं। दोनों नेत्रों से नासिका का अग्रभाग निरंतर देखते रहें। यह योगियों के लिए समस्त का नाश करने वाला बद्ध पद्मासन है। प्रकारांत से भी परमासन कहा है, इसलिए ग्रंथांतर मत से इस प्रकार है। उत्तानौ चरणौ कृत्वा ऊरु संस्थौ प्रयत्नता ऊरु मध्ये तथोत्तानौ पाणी कृत्वा तथोत्थसौ नासाग्रे विन्यसेद्रा राजदंत मूले तो जिह्वया उत्तमभ्युतियुगं वक्षा बक्षिष्युत्थाप्य पवनैः इदं पद्मासनं प्रोक्त्वा सर्वव्याधि विनाशनं दुर्लभं येन केनापि धीमिता लभ्यते मुरैः। जानुमूल में पूर्वोक्त प्रकार से चरण जैसे दक्षिण ऊरु में बाम और बाम में दक्षिण चरण उत्तान अर्थात पैरों के पीठ जानु पर लगी रहे, इस प्रकार स्थापित करके दोनों हाथ सीधे एड़ियों के ऊपर नीचे बाम ऊपर दक्षिण हाथ रख के दृष्टि नासाक के अग्रभाग पर निश्चल रखें। तदंतर राजदंत यानी दाढ़ों के मूल दक्षिण बाम दोनों में जिब्बा कर ऊर्ध्व स्तंभन करें। यह जिह्वा वंद गुरुमुख से जानना चाहिए। जिह्वा वंद मूल वंद का विस्तार आगे कहेंगे।
चुबुक यानी थोड़ी को 4 अंगुल के अंतर छोड़कर छाती से लगाकर मंद मंद वायु को उठाए, यह मूल बंध है। यह भी गुरुमुख से जानना चाहिए। यह आसन सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करता है। बुद्धिमान पुण्यवान पुरुषों को गुरु की कृपा से मिलता है। सठ चक्र निरूपण। सठ चक्रम षोडशाधारम द्विलक्षम गौ पंचकम स्वदेहे ये न जानन्ति कथम सिद्ध्यन्ति योगिनः। विषय वासनाओं से मन चंचल रहता है, रोकने से रुकता नहीं। बिना मन के रोके योग सिद्ध नहीं होता। मन रोकने के लिए कुछ निमित्त अवलंबन यानी सहारा होना आवश्यक है। इसी कारण से 6 चक्र, 16 आधार, 2 लक्ष्य, 5 आकाश, ये 4 प्रकार के भेद सभी मिलकर के 29 होते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, ये 6 चक्र हैं। इनका विस्तार भी आगे कहेंगे। आधार 16 हैं, उनके विशेष विस्तार अति गुप्त होने से यहाँ प्रकट नहीं किए गए। इनकी प्रकटता के बिना सर्वसाधारण को ज्ञान होना असंभव है। इसलिए जैसा गुरु कृपा से जाना वैसा प्रकट करता हूं। प्रथम आधार पादांगुष्ठ है। इस पर एक दृष्टि करके ज्योति चैतन्य करे, इसमें दृष्टि स्थिर रखे। दूसरा आधार मूलाधार, ऐसे पांवों की एड़ी से अचेत करना, इससे अग्नि प्रदीप्त होती है। तीसरा गुह्याधार, इसके संकोच और फैलाव से अभ्यास करने से अपान वायु फिर के वज्रगर्भ नाड़ी में प्रवेश कर बिंदु चक्र में आता है। इससे शुक्र स्तंभन एवं बज्जौली रेत योनि में पातन करके पुनः आकोचन क्रम से वज्र नाड़ी द्वारा बिंदु स्थान में प्राप्त करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। पंचम उद्यान बंद आधार है।
पश्चिमोत्तान आसन बांधकर गुदा का संकोचन कर इससे मलमूत्र तनी का नाश होता है। छठा, नाभि मंडलाधार, जिसमें चैतन्य ज्योति स्वरूप का ध्यान करने से एवं प्रणव के जब से नाद उत्पन्न होता है। सातवां, हृदयाधार, इसमें प्राणवायु को रोध करने से हृदय कमल विकसित होता है। आठवां, कंठाधार, इसमें थोड़ी हृदय से दृढ़ता पूर्वक लगाकर ध्यान करने से इड़ा पिंगला में बहता हुआ वायु स्थिर होता है। नौवां, क्षुद्र घंटिकाधार, कंठ मूल में, जिसमें जो दो लिंगाकार ऊपर से लटकती हैं, वहां तक जिह्वा पहुंचाए तो ब्रह्मरंध्र से चंद्रमंडल से बहता हुआ अमृत रस मिलता है। दसवां, जिह्वा मूलाधार, इसमें खेचरी मुद्रा के प्रकाश से जिह्वाग्र से मंथन करे तो खेचरी सिद्धि होती है। 11वां, जिह्वा का अधोभागाधार, जिसमें जिह्वाग्र से मथन करके दिव्य कविता शक्ति प्राप्त होती है। 12वां, ऊर्ध्वदंत मूलाधार, जिसमें जिह्वाग्रस्था पन से अभ्यास से रोग की शांति होती है। 13वां, नासिकाग्राधार, जिसमें दृष्टि स्थिर करने से मन स्थिर होता है। 14वां, नासिका मूलाधार, जिसमें दृष्टि स्थिर करने से 6 महीने के निरंतर अभ्यास से ज्योति प्रत्यक्ष होती है। 15वां, भ्रू मध्याधार, जिसमें दृष्टि अचल करने के अभ्यास से सूर्य किरणों के समान ज्योति प्रकाशित होती है। इसी अभ्यास के दृढ़ होने पर सूर्य आकाश में मन का लय हो जाता है। 16वां, नेत्राधार, जिनके मूल में अंगुली से खींचने में वर्तुलाकार बिंदु समान इंद्रधनुष के समान रंग की ज्योति है। इस ज्योति के देखने का अभ्यास करने से ज्योति प्रत्यक्ष होती है। ये 16 आधार हैं। अथवा मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञाचक्र, बिंदु, अर्धेंदु, रोधिनी, नाद, दातान, शक्ति, व्यापिका, शमिनी, रोधिनी और ध्रुव मंडल, ये 16 होते हैं। ब्रह्म तथा अपने में अभेद समझकर कि ब्रह्म में और जीवात्मा में कोई भेद नहीं है, ऐसी भावना करने से सिद्धि होती है।
अब दो लक्ष्य कहते हैं। ये दो प्रकार बाह्य और आभ्यंतर ये हैं। देखने के उपयोगी नासिका तथा भ्रूमध्य इत्यादि ये बाह्य लक्ष्य है। मूलाधार चक्र, हृदय कमल आदि ये आभ्यंतर लक्ष्य है। 5 आकाश इस प्रकार हैं। पहले श्वेत वर्ण ज्योति रूप आकाश है। इसके भीतर रक्त वर्ण ज्योति रूप प्रकाश है। इसके भीतर धूम्र वर्ण ज्योति रूप महाकाश है। इसके भीतर नील वर्ण ज्योति स्वरूप तत्वाकाश है। इसके भीतर विद्युत बिजली के वर्ण का ज्योति स्वरूप सूर्याकाश है। ये 5 आकाश है। इतने 6 चक्र, 16 आधार, 2 लक्ष्य, 5 आकाश शरीर में हैं। इन्हें जो योगी नहीं पहचानता उसको योग सिद्ध करने में कठिनाई होती है। एक स्तंभम नवद्वारम ग्रहम पंचादिदैवतम स्वदेहे ये न जानन्ति कथम सिद्ध्यन्ति योग। शरीर स्तंभ रूपी ग्रह है। इसमें सभी प्रकार की वासनाओं का आश्रम मन है। यही खंभा रूप होकर समस्त शरीर को थामे रहता है। जिसके मुख, नेत्र, नासिका, कर्ण, गुहे, लिंग ये 9 द्वार तथा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंच तत्वों के ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव अधिदेवता है। ऐसे शरीर रूपी ग्रह को जो योगाभ्यासी नहीं जानता उसको योग सिद्धि कैसे हो। हरि ओम तत्सत।